जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मैं चढ़ाऊंगा उन दो रघुवंशियों की बलि। मैं आभारी रहूंगा तुम्हारा, जो तुम मेरा ये कार्य करोगे। नहीं, नहीं, आपके लिए नहीं, अपने लिए करूंगा। उन श्रेष्ठ आत्माओं की बलि चढ़ाकर इस संसार का सर्वशक्तिमान योद्धा बन जाऊंगा मैं। मेरी युक्ति सफल रही। तब पाताल से लेकर स्वर्ग तक एक छत्र राज होगा मेरा, इस महिरावण का। क्योंकि तब संपूर्ण संसार को अपने चरणों में नतमस्तक करने का सामर्थ्य होगा मुझ में, मात्र मुझ में। क्यों? ठीक कहा ना मेरे प्रिय पिताश्री? हाँ, पहले ये कार्य पूर्ण तो कर लो मेरे पुत्र। क्यों संदेह है मेरी मायावी शक्तियों पर मेरे प्रिय पिताश्री? तो ठीक है, अभी दिखाता हूं। क्यों पिताश्री, मायावी दर्पण देखकर चौंक गए ना? ये तो तुच्छ सा उदाहरण है मेरी मायावी शक्ति का। इसके द्वारा आप देख सकते हो कि वो दो रघुवंशी वनवासी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो दो वनवासी रघुवंशी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये वानर देख रहे हो मेरे पुत्र, ये बड़ा ही मायावी वानर है। अवश्य इसी की पूत से बने हुए शिविर में होंगे वो दोनों वनवासी। प्रतीत होता है कि उन्हें आभास हो गया कि मैं तुम्हें भेज सकता हूं। परंतु पिताश्री, महिरावण हूं मैं, जो एक बार ठान लिया बस करके ही रहता हूं। मुझसे बचा नहीं पाएगा ये तुच्छ वानर। उन दो रघुवंशियों को नहीं बचा पाएगा। किंतु स्मरण रहे मेरे पुत्र, ये वानर बाल अवस्था से ही राक्षसों का काल बना हुआ है। हाँ, पता है। और बड़े होकर इसने आपकी वाटिका उजाड़ी, लंका का दहन किया, नवग्रहों को मुक्त करा के मेघनाथ की मृत्यु का योग बनाया। किंतु जिस महिरावण को धरती की घुटन भरी समाधि भी नहीं मार सकी, उसका क्या अहित करेगा ये तुच्छ वानर? पिताश्री, आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रातः काल तक आपका ये महिरावण आपके शत्रुओं की बलि चढ़ा चुका होगा। उचित है महिरावण, परंतु ध्यान रहे उस वानर से सदैव सावधान रहना। वानर बहुत ही सजग एवं सतर्क
दिख रहा है ये वानर? देखते हैं कितने सतर्क हो। पिपीलिका, पिपीलिका, मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ। प्रणाम महाराज महिरावण। पिपलियों की रानी पिपलिका आपकी सेवा में उपस्थित है। आज्ञा दीजिए। ये देखो रानी पिपीलिका। लंका की भूमि पर बना हुआ एक लांगुल शिविर। और इस लांगुल शिविर में 2 रघुवंशी वनवासी भाई, ये दोनों मुझे इस महिरावण को मुझे यहाँ चाहिए। बहुत ही साधारण सा कार्य है महाराज। हाँ? मेरी ये छोटी छोटी पिपलियां इनकी शयनधारा के साथ ही इन्हें यहाँ ले आएगी। एक बार ये चींटियां इनको अपना जहरीला डंक मार दे, फिर मैं अपना काम करूंगा। देख रहे हैं महाराज मेरी पिपलियों की कार्य कुशलता। अभी तो बहुत रात्रि शेष है। रात्रि व्यतीत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। समय व्यतीत करने के लिए प्रभु श्री राम के कीर्तन से कोई भी अधिक उत्तम कार्य तो है ही नहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पिपीलिकाओं ने ये कार्य क्यों रोक दिया? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। ये हो क्या गया है पिपलिकाओं को? राम राम जय राजा राम,
रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। उस वानर ने अपने मधुर स्वर से लगता है मेरी पिपलियों को वश में कर दिया है, किंतु वो वानर मुझे वश में नहीं कर सकता। महाराज, मुझे वहां जाने के लिए प्रस्थान की अनुमति दीजिए। मेरी अंगार माया से ना तो ये भक्त बनी पिपलिकाएं बच पाएंगी और ना ये तुच्छ वानर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीताराम। उन्हें ज्ञात भी नहीं हो पाएगा कि उन पे विनाशकारी अंगारों की वर्षा हो जाएगी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीताराम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। घोर आश्चर्य! अंगार वर्षा फूल वर्षा कैसे बन गई? जय जय श्री राम, राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, इसकी पूंछ तो वज्र के समान कठोर है। सीताराम। डंक टूट गया है मेरा। राम राम पिपीलिका का डंक टूटकर चकनाचूर कैसे हो गया? राजा राम, असुर निकंदन सीताराम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा। किंतु भजन में मग्न ये वानर, इसको तो आभास तक नहीं हुआ। ये सब कैसे हो गया? अवश्य इस वानर की त्वचा लोहे से भी कठोर है। कोई बात नहीं वानर, ये मेरा पूर्ण कार्य मेरे दो अलक्ष्य दैत्य पूरा करेंगे। जय जय श्री महामायावी दैत्य आराहस्त और पाषाण भेदी उस वानर के पूंछ से बने शिविर में सेंध लगाकर उसके भीतर जो नर है उसे लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। हाँ आरास, चले शिविर की ओर। परंतु उस वानर से सावधान रहना, वो कुछ करे उससे पहले कार्य संपन्न होना चाहिए। हनुमान,
युद्ध की भीषणता के मध्य तुम्हारे इस मधुर भजन ने आनंद और स्फूर्ति से भर दिया है सबको। धन्यवाद लक्ष्मण भैया, परंतु प्रभु श्री राम का नाम ही मधुरता का भंडार है और उनके नाम संकीर्तन तो आनंद का सागर है, जिसे गाने वाला और सुनने वाला आनंद से झूम ही उठता है। जय श्री राम। मुझे किसी के शिविर की ओर आने का आभास हो रहा है। ये कैसे हो गया? मेरे दैत्य तो अलक्ष्य हैं, जिनकी उपस्थिति के बारे में किसी को ज्ञात तक नहीं होता। उनके आक्रमण से पूर्व उस वानर को उसका आभास कैसे हुआ? कोई तो है। कोई तो है। किंतु ये है कहां? मुझे ऐसा क्यों आभास हुआ जैसे कि किसी ने सखा को स्पर्श किया हो। नहीं, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। ये क्या? एक और आश्चर्य, पाषाण भेदी का प्रहार इतना प्रभाव भी नहीं छोड़ पाया कि उस वानर को उसका आभास भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये मूर्ख आराहस्त उस वानर की पूंछ काटने के स्थान पर भयभीत होकर बिना प्रहार किए वापस लौट रहा है। बहुत अच्छे आराहस्त, वार करो उस पर। तुम अवश्य सफल होगे। तो है। नहीं हनुमान, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। इस वानर की पूंछ क्या धातु की बनी है क्या, कि इतने भीषण प्रहारों के पश्चात भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? और ना ही इन प्रहारों से इससे किसी बात का आभास हो रहा है। पिता श्री लंकेश सत्य ही कह रहे थे, उस वानर से सावधान रहना। रात्रि का अंधकार और गहन होता जा रहा है। मुझे और अधिक सावधान रहना होगा। तुम कितने भी
सावधान हो जाओ वानर, परंतु इस महिरावण से बच नहीं पाओगे और ना ही बचा पाओगे उन दो रघुवंशियों को, क्योंकि मैं स्वयं आऊंगा, लंकापति रावण का पुत्र महिरावण स्वयं आएगा। तुम बस इसी तरह बैठे रहोगे और मैं उन दो रघुवंशियों को लेकर चला जाऊंगा। और जब तक तुम्हें ज्ञात होगा तब तक मैं महिरावण उन दो रघुवंशियों की बलि चढ़ा दूंगा, चढ़ा दूंगा। कितने भी विकट परिस्थिति हो, निष्ठावान व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं।